भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे और उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए था, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा था। तब भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तप करने लगे। कई जगहों की यात्रा की, लेकिन उन्हें कोई भी उनकी समस्या का समाधान नहीं बता पा रहा था। और एक समय उनके मन में निराशा छा गई और वह विचार करने लगे कि संसार की धन संपत्ति, माया मोह, संसार की हर एक वस्तु का मैंने त्याग कर दिया, फिर भी मुझे आत्मज्ञान की अनुभूति अभी तक नहीं हुई। क्या मैं अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? ऐसे ही अनेक विचार भगवान बुद्ध के मन में उठ रहे थे और समाधान कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अभी उनके मन में ये सब विचार चल ही रहा था कि भगवान बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लग गई और वह अपने स्थान से उठकर पानी को ग्रहण करने के लिए नदी के पास गए और उन्होंने देखा कि वहां पर एक जीव अपने मुंह में फल दबाकर आता है और उसने जैसे ही मुंह को नदी की ओर किया, वह फल उसके मुंह से छूटकर नदी में गिर गया। उस फल को पकड़ने के लिए वह जीव पानी में कूद जाता है और फिर पानी से बाहर आकर अपने शरीर को झाड़कर फिर से पुनः पानी में प्रवेश कर जाता है। और वह जीव ऐसा कई बार करता रहा। तब भगवान बुद्ध विचार करने लगे कि एक ऐसा जीव है जो सोचता है कि नदी का पानी सुखा देगा, जबकि इस नदी का जल ये कभी भी नहीं सुखा सकता। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारा और अपनी पूरी शक्ति के साथ इस नदी को खाली करने में जुटा है। तब भगवान बुद्ध के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि ये एक छोटा सा जीव होकर नदी को खाली करने में जुटा है और मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं फिर से प्रयास करूँगा। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने एक जंगली जानवर से भी शिक्षा ग्रहण की और आत्मज्ञान की प्राप्ति में जुट गए और अंततः उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।